नमस्कार दोस्तों, मैं एच.वी. भट्ट आपके सामने फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ, एक छोटी-सी कहानी लेकर। एक बार महर्षि व्यास ने चार्वाक ऋषि से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कहाँ जाने वाले हो? और तुम्हारे जीवन का प्रयोजन क्या है? तो चार्वाक ऋषि ने बड़ी आसानी से जवाब दिया कि मैं मेरे चाचा के वहाँ से आ रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ और मैं घी खरीदूँगा और घी पी कर के मस्त रहूँगा। अब यही सवाल नारायण ने सुरेश से पूछा। तो सुरेश ने जवाब दिया कि मैं मेरे माता-पिता के द्वारा इस संसार में आया हूँ और मैं मेरे माता-पिता के सारे सपने जो हैं उनकी जो मेरे प्रति ख्वाहिश है, उन सब ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा और जब मैं यहाँ से जाऊँगा, तो समाज से जितना भी मैंने लिया है, उससे कुछ ज़्यादा देकर मैं जाऊँ, यही मेरे जीवन का प्रयोजन है। अब यही सवाल जो है, वो अ, अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा। तो राजा जनक ने जवाब दिया कि मैं यहाँ आया ही नहीं और मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं और मैं जो कुछ भी है, उसको मैं कभी भी जो है वो ख़त्म करके नहीं जाऊँगा। कुछ भी चीज़ ख़त्म होती ही नहीं है। अब देखा जाए तो इन तीनों महानुभावों के जवाब जो हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति या कोई भी गलती नहीं है। हर आदमी इस पर्टिकुलर सवाल का अलग-अलग तरीके से जवाब देगा। शायद आप भी अगर होंगे, तो आप भी अपने हिसाब से उसका जवाब देंगे। तो हम एक किसी व्यक्ति हम के व्यक्ति के जीवन के प्रयोजनों को अपने जीवन में उतार करके और हम हमारे जीवन का मकसद नहीं बना सकते। आपको इस दुनिया में लाया गया है, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, आप इस संसार में आए हैं कुछ नया करने के लिए और कुछ नया का कुछ नया ही सत्य होगा। इसलिए मेरा आपसे यही संदेश है कि हम इस झंझट में न पड़ें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या करेंगे। इन सारे सवालों के जवाबों को आप पीछे छोड़ दीजिए और एक ही मकसद लीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किसको सत्य मानते हैं और आप क्या ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। एक बार अगर आपने अपने इरादों को पक्का कर लिया, अपने जीवन का लक्ष्य नक्की कर दिया, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो आसान नज़र आएँगी। हम किसी और को देख करके, किसी और की जीवनी पढ़ करके सलाह ज़रूर ले सकते हैं, उससे डायरेक्शन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन हम हूबहू उसको अपने जीवन में उतारें, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप अपना खुद का मकसद नक्की करिए, आप अपना खुद का लक्ष्य नक्की करिए और आगे बढ़ते जाइए। ये ज़माना आपको सारी चीज़ें देगा और आपकी सफलता आपके कदम हमेशा चूमेगी। अपनी ज़िंदगी के मकसद को खुशहाल और दूसरों के लिए बनाने में जोर दीजिए। यही मेरा आज का संदेश है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे ये छोटी-छोटी कहानियाँ और इसके पीछे के थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे संदेश आपको अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर